जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 13। त्रिभिः गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तीनों गुण, जो तीन गुण है, रज है, सत है, तम है, तो कहते हैं तीनों गुणों के द्वारा यह संसार जो है मोहग्रस्त है और इसके कारण संसार मुझ गुणातीत अविनाशी को नहीं जानता। इसका अर्थ ये है कि तीन गुण जो सतो रजो तमो गुण, तीन गुण जो है, इसके द्वारा मोहग्रस्त ये संसार मुझ गुणातीत को, अविनाशी को नहीं जानता। ये भगवान कह रहे हैं सारा संसार जो है तीन गुणों से मोहित है। जो लोग इस प्रकार के तीन गुणों द्वारा मोहित हैं वे नहीं जान सकते कि परमेश्वर श्री कृष्ण क्या है। मतलब इस प्रकृति से परे हैं, यह उन्हें पता नहीं चल पाता। प्रत्येक जीव को प्रकृति की वशीभूत होकर एक विशेष प्रकार का शरीर मिलता है और तदनुसार उसे एक विशेष मनोवैज्ञानिक, मानसिक तथा शारीरिक कार्य करना पड़ता है। प्रकृति के तीन गुणों के अंतर्गत कार्य करने वाले मनुष्यों की चार श्रेणियां हैं। जो नितांत सतोगुणी है वह ब्राह्मण, जो रजोगुणी है वो क्षत्रिय, जो तमोगुणी है और रजोगुणी तमोगुणी दोनों हैं वह वैश्य कहलाते हैं, और जो तमोगुणी है वो शूद्र कहलाते हैं। जो इनमें भी नीचे हैं वो पशु हैं। फिर ये उपाधियां जो हैं अस्थाई नहीं है। मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या कुछ भी हो सकता हूं। जो भी हो, यह जीवन नश्वर है। यद्यपि यह जीवन नश्वर है और हम नहीं जान पाते कि अगला जीवन में हम क्या होंगे, किंतु माया के वश में रहकर हम अपने आप को देहात्म बुद्धि के द्वारा अमेरिकी, भारतीय, रूसी, ब्राह्मण, हिंदू, मुसलमान आदि कहकर भगवान को भूल जाते हैं। और यदि हम प्रकृति के तीनों गुणों में बच जाते हैं तो हम उस भगवान को भी भूल जाते हैं जो इन गुणों का मूल है। मतलब भगवान का कहना क्या चाहते हैं कि सारे जीव प्रकृति के इन तीनों गुणों द्वारा मोहित होकर के नहीं जान पड़ते इस संसार की पृष्ठभूमि में भगवान है। देखिए, जीव कई प्रकार के हैं, यथा मनुष्य, देवता, पशु आदि, और इनमें से हर एक प्रकृति के वश में है। और ये सभी दिव्य पुरुष भगवान को भूल चुके हैं। जो रजोगुणी तथा तमोगुणी हैं, यहां तक कि सतोगुणी भी हैं, वे भी परम सत्य के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप से आगे नहीं बढ़ पाते। वह सब भगवान के साक्षात स्वरूप के समक्ष संभ्रमित हो जाते हैं, जिसमें सारा सौंदर्य, ऐश्वर्य, ज्ञान, बल, यश तथा त्याग भरा है। जब सतोगुणी तक का यह स्वरूप को भी नहीं समझ पाते तो उनसे क्या आशा की जाए जो रजोगुणी और तमोगुणी हैं। कृष्ण भावना मृत प्रकृति के इन तीनों गुणों से परे हैं, और जो लोग निसंदेह भगवान कृष्ण भावना मृत में स्थित हैं वही वास्तव में मुक्त हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और श्लोक को। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।